हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के हमारे सेशन में। इस सेशन में हम तक़सीम पज़ीरी की आजमाइश के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। 2024 की टीईटी के क्वेश्चन नंबर 105 में 6 इंची अदद 35 बॉक्स 2 बॉक्स 6 को 3 से पूरी तरह तकसीम करने के लिए इस बॉक्स की जगह कौन सा यक्सा अदद होगा, इस किस्म का सवाल हमारे सामने गुजरा था। उस पर से हमने चाहा कि हम तक़सीम पज़ीरी को एक ही टॉपिक में पूरी तरह समझ लें, ताकि हमारे से इस ताल्लुक़ से इस टॉपिक पर आए हुए तमाम क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व हो जाए और फ़ौरन सॉल्व हो जाए। इसकी ट्रिक्स है, ये आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। हम देखते हैं कि एक अदद 2 से तकसीम होता है अगर उस अदद का आखिरी हिस्सा 2, 4, 6, 8 या 0 हो। एक अदद 2 से तकसीम होता है अगरचे उसका आखिरी हिस्सा यानी इकाई का हिस्सा क्या हो, या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या 0 हो, या 8 हो। हमको सवाल में दिया गया है जैसे 638 दिया गया है और ये किससे तकसीम होगा, तो हम देख लेंगे इसके इकाई में क्या है, 8 है, यानी इसका आखिरी हिस्सा 8 है। तो हम क्या करेंगे, फ़ौरन इसको हल करते हुए नहीं बैठेंगे, टिक कर देंगे 638 2 से पूरी तरह तकसीम है। इसी तरह हम देखते हैं कि एक अदद 3 से तकसीम होता है। एक अदद 3 से तकसीम होता है अगर उस अदद के हिस्सों की ज़ाहिरी कीमत का मजमुआ 3 से तकसीम होता है। अब हमको पता होना चाहिए कि हिस्सों की ज़ाहिरी कीमत क्या होती है और मकामी कीमत क्या होती है। यहाँ पे हम देखेंगे कि 465 को 3 से तकसीम होती है, क्योंकि इनकी जो ज़ाहिरी कीमत है जैसे 4, 6, 5, इनकी प्लस कितनी हो गई, 15 हो गई। 6 और 4 10 और 5 15, और 15 को 3 से पूरी तरह तकसीम होता है। 15 3 के पहाड़े में आता है, तो क्या हो गया कि हमारा 465 3 से पूरी तरह तकसीम हो गया। अब हम देखेंगे कि एक अदद 4 से तकसीम होता है। अभी तक हमने 3 और 2 को देखे, अब हम देख रहे हैं एक अदद 4 से तकसीम होता है अगर उस अदद के आखिरी 2 हिस्से यानी दहाई और इकाई से बनने वाला अदद 4 से तकसीम होता है। अब हम देखेंगे कि इकाई और दहाई से जो बनने वाला अदद है वो 4 से पूरी तरह तकसीम होता है क्या। जैसे यहाँ पे 1428 दिया गया है, अब हम देखेंगे कि इसमें इकाई और दहाई से जो बन रहा है अदद वो हो गया 28। अब 28 को 4 से तकसीम होती है क्या, हम देखेंगे कि 28 को 4 से तकसीम होती है, इसलिए 1428 को 4 से पूरी तरह तकसीम होती है। ये इसकी मिसाल है। अब हम देखेंगे एक अदद 5 से तकसीम किया जा सकता है। एक अदद 5 से तकसीम किया जा सकता है अगर एक अदद 5 से तकसीम किया जा सकता है अगर उस अदद का इकाई का हिस्सा 5 या 0 हो। देखिए 5 का जो तकसीम पज़ीरी का बहुत आसान सवाल है कि कोई भी अदद दिया गया हो, कितना भी बड़ा दिया गया हो, उसके इकाई में 5 हो या इकाई में 0 हो, अगरचे ये 2 हिस्से हो तो वह अदद 5 से पूरी तरह तकसीम होता है। इसके बाद एक अदद 6 से तकसीम पज़ीर होगा अगर वो अदद 2 और 3 से दोनों से तकसीम किया जा सकता है, क्योंकि 3 ज़रब 2 बराबर कितने हो गए, 6 हो गए, यानी वो 2 के पहाड़े में और 3 के पहाड़े में आता है तो वो अदद 6 से भी तकसीम होगा। जैसे 786 को 6 से तकसीम कर सकते हैं, क्योंकि ये 2 और 3 दोनों से तकसीम होता है। अब हम देखेंगे अगला कि एक अदद, यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 के बाद डायरेक्ट हम 8 को देख रहे हैं, क्योंकि 7 के ताल्लुक से अभी तक किसी एग्जाम में कोई सवाल नहीं आया है। एक अदद को 8 से तकसीम की जा सकती है अगर उसके आखिरी 3 हिस्से इकाई, दहाई और सैकड़े से बनने वाला अदद 8 से तकसीम होता है। एक अदद को 8 से तकसीम होती है अगर उसके इकाई, दहाई और सैकड़े से हिस्से से मिल के बनने वाला अदद 8 से पूरी तरह तकसीम होता है। जैसे यहाँ पे 58,240 को 8 से तकसीम होती है, क्योंकि 240 को 8 से तकसीम होती है और 240 क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़े से मिलकर बनने वाला अदद है। तो यहाँ पे 58,240 को 8 से पूरी तरह तकसीम होती है। अब हम देखते हैं हमारा अगला कि 9 से किसको तकसीम होती है, या 9 से दिए हुए अदद को 9 से तकसीम होती है अगर उसके हिस्सों की ज़ाहिरी कीमतों का मजमुआ 9 से तकसीम होता है। ज़ाहिर कीमतों का मजमुआ हमने देखे 3 में, 3 के बाद 9 में। अब यहाँ पे दिया गया है 4554, 4554 को 9 से तकसीम होती है, क्योंकि इनकी जो ज़ाहिरी कीमत है यहाँ पे 4 5 5 4। अब यहाँ पे 4 और 5 9, 5 और 4 9, 9 9 18, 18 को 9 से तकसीम होती है, क्योंकि 9 1 9, 9 2 18, 9 के पहाड़े में 18 आते हैं, इसलिए 18 को 9 से तकसीम होती है। तो ये अदद 4554 जो है तो 9 से पूरी तरह तकसीम होगा। उसके बाद में दिए गए अदद को 10 से तकसीम होती है। दिए हुए अदद को 10 से तकसीम होती है अगर उसके इकाई के मुकाम पर 0 हो। अगर उसके इकाई के मकाम पर 0 हो, ये भी बहुत आसान है। 5 और 10 का हमको ख्याल रखना है कि 5 में या तो इकाई के मकाम पर 5 हो या 0 हो, और 10 का तो बहुत ही आसान है कि किसी भी अदद के इकाई के मकाम पर अगरचे 0 हो तो वह अदद 10 से पूरी तरह तकसीम होता है।
जहाँ भी हमको सिफर दिखा इकाई के मकाम पर, हम अच्छी तरह समझ जाएंगे कि ये अदद 10 से पूरी तरह तकसीम होता है। अब इसी तरह हम देखेंगे 11 दिए हुए अदद को 11 से तकसीम होती है अगर उस अदद के इकाई के मकाम के हिंसों की ज़ाहिरी कीमत की जमा जुफ्त मुकाम के हिंसों की ज़ाहिरी कीमत के जमा के मसावी हो या इन कीमतों का फ़र्क 11 से तकसीम किया जा सकता हो। अब हम यहाँ देखेंगे इसके ज़ाहिरी कीमतों का मजमुआ। यहाँ इकाई के मकाम के हिंसों के ज़ाहिरी कीमतों का मजमुआ जो है, तो यहाँ पर इकाई के मकाम के यहाँ पे है 3, 6, 5, 4। ये जो है यहाँ से 4, 5, 6, 3 या 3, 6, 5, 4 इनकी क्या करें यहाँ जमा किए, तो इनका मजमुआ जो है तो 18 आया। अब देखेंगे कि दहाई के मकाम के हिंसों की ज़ाहिरी कीमत का मजमुआ कितना आता, तो ये है 9, 6, 3, तो इनका भी जो है तो 18 आ गया। लिहाजा यहाँ इकाई के मकाम के हिंसों की ज़ाहिरी कीमत का मजमुआ दहाई के मकाम के हिंसों की ज़ाहिरी कीमत के मजमुए के मसावी है, इसलिए दिया हुआ अदद 11 से जो है तो तकसीम पजीर है। अब हम देखेंगे कि दिए हुए अदद को 12 से तकसीम कर सकते हैं क्योंकि ये अदद 3 और 4 दोनों से तकसीम पजीर है। जैसे हमने देखे थे कि 6 से कोई अदद तकसीम होता है क्योंकि वो 2 और 3 से होता है। अब यहाँ पे हम 12 को देख रहे हैं, 3 और 4 से जो अदद तकसीम होगा वो क्या होगा, 12 से भी होगा क्योंकि 3 चौक 12। ये हमको ध्यान रखने के लिए आसान है। तकसीम पजीरी में 2 से लेके 12 तक के तमाम आदत के बारे में तकसीम पजीरे का सवाल किया जाता है। लिहाजा इस वीडियो में हमने तकसीम पजीरे के 10 मिनट के अंदर तमाम अहम पहलू देख लिए और समझ लिए। अब यहाँ पे अहम ज़ाब्ते हैं, ये ज़ाब्तों को आपको याद कर लेना है, रट लेना है, इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि इन ज़ाब्तों की मदद से हमको कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे हम इन ज़ाब्तों को रखकर वो क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं। ये हम धीरे से आपको इसको स्लाइड कर रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम यहाँ देखेंगे अगर अदद 9385 यानी 9385 के इकाई और सैकड़े के मकाम के हिंसों की अदला बदली कर दे तो नए असल अदद के दरमियान कितना फ़र्क होगा। अब यहाँ पे है 9385, अब इनको तब्दील करेंगे तो क्या हो जाएगा 9583 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसकी हम हल करेंगे। इसको 9583 में से 9385 को वज़ा कर देंगे तो इनका जो फ़र्क है तो कितना हो जाएगा 198 हो जाएगा, जो हमको ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है।